ये व्याख्या का 13वां, 14वां और 15वां का प्रश्न। तो सबसे पहले 13वां पाठ, पेज नंबर 112। ये है आपका 13वां पाठ वाक्य। ठीक है बेटा, अभी सारे बच्चे पेज नंबर 116 निकाले। ठीक है, पेज नंबर 116 निकाला सबने, वेरी गुड। अभी देखो पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखना। ठीक है, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखना है। उद्देश्य यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, और विधेय, विधेय यानी जो बोला गया है। ठीक है, पहला समझाते हैं। देखो, क बच्चे स्कूल गए हैं, इसमें उद्देश्य क्या है, किसके बारे में बोला गया है, बच्चे के बारे में, तो उद्देश्य में होगा बच्चे। और बच्चे के बारे में क्या बोला गया है, स्कूल गए हैं, तो स्कूल गए हैं विधेय में। ठीक है, अभी ख देखिए, चिड़िया चहचहा रही है। उद्देश्य किसके बारे में बोला गया है, चिड़िया के बारे में, तो उद्देश्य में लिखेंगे चिड़िया। और उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है, चहचहा रही है, तो विधेय में लिखेंगे चहचहा रही। ग है, किसान ट्रैक्टर चला रहा था। उद्देश्य में होगा किसान और विधेय में होगा ट्रैक्टर चला रहा था। घ है, हामिद ईदगाह से चिमटा लाया। उद्देश्य में होगा हामिद और विधेय में होगा ईदगाह से चिमटा लाया। वो पड़ोसियों ने ठंडा पानी पिलाया। उद्देश्य है पड़ोसियों ने, विधेय होगा ठंडा पानी पिलाया। च, नेताजी ने लंबा सा भाषण दिया। उद्देश्य का क्या होगा, नेताजी ने, और विधेय होगा लंबा सा भाषण दिया। 6, सतर्क पुलिस ने चोर को पकड़ा। उद्देश्य क्या होगा, सतर्क पुलिस ने। ठीक है, और विधेय क्या होगा, चोर को पकड़ा। ज देखो, चूहों ने रात भर खूब उत्पात मचाया। उद्देश्य है चूहों ने और विधेय है रात भर खूब उत्पात मचाया। ठीक है, नोट किया सबने, वेरी गुड। अभी दूसरे प्रश्न पर आइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। ये वाक्य लिखा है और हमको यहाँ पर भेद में ये बताना है कि वो कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य। ठीक है, क देखो, बच्चों ने नाव चलाई, तो साफ साफ पता चल रहा है सरल वाक्य। अगला है, शाम हुई और बच्चे घर आ गए, और संयुक्त वाक्य। अगला है, लहरें ऊंची थी इसलिए नाव पलट गई, इसलिए। दो वाक्य को जोड़ रहा है, संयुक्त वाक्य। ठीक, अगला है, सभी बच्चे रोने लगे क्योंकि वे डर गए थे, मिश्र वाक्य। ठीक है, डॉक्टर ने बताया कि माँ को सर्दी लग गई है, कि मिश्र वाक्य। ठीक है, नोट किया सबने। अभी आगे अभी पेज नंबर 117 में देखिए बेटा, तीसरा प्रश्न, निर्देशानुसार वाक्यों को बदलिए। ये ब्रैकेट में निर्देश दिया गया है, इसके हिसाब से इन वाक्यों को बदला जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में निर्देश दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार वाक्यों को बदलना है। क देखिए, जो कप नए थे वे टूट गए। सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा, नए कप टूट गए। ठीक है, ख, सुनहरी चिड़िया चहचहा रही थी। इसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो लिखेंगे, जो सुनहरी चिड़िया थी वो वे चहचहा रही थी। ठीक है, ग है, बच्चे बड़ी नाव में सैर करके थक गए। इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, बच्चों ने बड़ी नाव में सैर की और थक गए। ठीक है, अगला है, बीमार होने के कारण राजू स्कूल नहीं गया। संयुक्त वाक्य में बदलेंगे,
राजू बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। ये वाक्य है और वाक्य का भेद अर्थ के आधार पर कौन सा है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलो वाक्य पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह पानी किसने गिराया, पूछा गया है, प्रश्नार्थक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। आपकी बुक में प्रश्नार्थक लिखा है इसीलिए हम लोग प्रश्नार्थक लिखेंगे, वरना प्रश्नवाचक वाक्य लिखने से भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि बुक में प्रश्नार्थक लिखा है इसलिए हम भी प्रश्नार्थक लिखेंगे। ठीक है, आज बहुत गर्मी है, विधानार्थक। ठीक है, विधानार्थक वाक्य। शायद आज वर्षा हो, शायद, संदेहार्थक, संदेहार्थक वाक्य। वहां मत जाओ, आज्ञार्थक वाक्य। अरे तुमने कमाल कर दिया, विस्मयार्थक वाक्य। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, निर्देशानुसार वाक्यों को बदल करके लिखिए। ठीक है, निर्देश के अनुसार वाक्यों को बदल करके लिखना। वह इधर से जाएगा, शायद से प्रारंभ कीजिए। इस वाक्य को हम लोग शायद से प्रारंभ करेंगे, क्या होगा, शायद वह इधर से जाएगा। ठीक है। ख है, बच्चों ने सुंदर चित्र बनाए, प्रश्नार्थक वाक्य में बनाए। बच्चों ने कैसे चित्र बनाए। ग है, सीढ़ी के ऊपर जा सकते हैं, क्रिया से पहले नहीं लगाई। जा सकते हैं क्रिया है तो क्रिया से पहले नहीं लगाएंगे, तो वाक्य बनेगा सीढ़ी के अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अभी मेहनत से सफलता मिलेगी, तो यदि और तो के प्रयोग से रचना बदली। यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है, ये लास्ट वाला देखिए, वह आगरा गया था। इस उत्तर के लिए प्रश्न लिखिए। प्रश्न क्या होगा, वह कहाँ गया था। ठीक है, अभी पेज नंबर 118 में आइए। ठीक है, पेज नंबर 118 में स्वयं विकल्प में स्वयं परीक्षण। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अर्थ के आधार पर यह वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार, निषेधार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक, ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, लेकिन सरल वाक्य ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। काश ठंडी हवा चलती, कौन सा वाक्य है, विधानार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक या इच्छार्थक। ग प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, कौन सा वाक्य है, नहीं, निषेधार्थक वाक्य। दूसरा प्रश्न देखिए, निर्देशानुसार वाक्यों को बदल कर लिखिए। ठीक है, ये ब्रैकेट में निर्देश दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार वाक्यों को बदल। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्या है, कल बारिश होगी। संदेहार्थक वाक्य में होगा शायद कल बारिश हो। अगला है, मोना अपने घर चली गई, प्रश्नार्थक वाक्य में बदलेंगे। ठीक है, मोना कहाँ चली गई। अगला है, आज हम फिल्म देखने जाएंगे, निषेधार्थक वाक्य में, तो क्या होगा, आज हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे। निषेधार्थक वाक्य में हम लोग नहीं लिख देते हैं ना, मना कर देते हैं किसी भी काम को करने। कल मंत्री जी आएंगे, स्कूल की छुट्टी रहेगी, संयुक्त वाक्य में। कल मंत्री जी आएंगे इसलिए स्कूल की छुट्टी रहेगी। ठीक है, अभी बेटा आप आ जाइए तीसरे प्रश्न में, वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छाट करके लिखिए। उद्देश्य, उसने पूरे घर की सफाई की, तो उसने क्या है, उद्देश्य, और बाकी क्या होगा, विधेय में। सेना ने मोर्चा संभाला, उद्देश्य क्या होगा, सेना ने, और विधेय होगा मोर्चा संभाला।
अगला है सबने मिलकर गीत गाया। उद्देश्य क्या है? सबने, उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है? मिलकर गीत गाया। हरी साड़ी फट गई, किसके उद्देश्य क्या है? हरी साड़ी, और उसके बारे में क्या बताया गया है? फट गई। ठीक है, समझ में आया? तो आप अभी लिख लेंगे, ठीक है। चौथे प्रश्न में आइए, वाक्य रचना पहचान कर सही वाक्य भेद पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, उसने मेहनत नहीं की, ये सरल वाक्य है। दीपा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह अस्वस्थ थी। क्योंकि मिश्र होगा ये, ठीक है, ये वाला मिश्र होगा। फिर अगला है, रोहन ने कपड़े पहने और नाश्ता किया। संयुक्त वाक्य। माँ ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। मिश्र वाक्य। दादी मंदिर जाती हैं और सच्चे मन से पूजा करती हैं। संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये आपका 13वां पाठ समाप्त हुआ। अभी 14वां पाठ निकालेंगे बेटा। ये है आपका 14वां पाठ, शुद्ध भाषा कैसे लिखें। ठीक है, इस पाठ का प्रश्न चर्चा निकालिए। तो सारे बच्चे पेज नंबर 121 में आओ जांचें निकालिए। ठीक है, पेज नंबर 121। ठीक है, पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। शुद्ध शब्द पर बेटा गोला लगाना है। ठीक है, परीक्षा होता है, परीक्षा होता है कि परीक्षा होता है? क्या सही होता है? ये वाला शब्द सही लिखा गया। अगला देखो, दृश्य होता है कि दृश्य होता है कि दृश्य होता है? ये वाला सही। ठीक, अगला देखिए बेटा, नक्शा होता है कि नक्शा होता है कि नक्शा होता है? कौन सा सही है? ये वाला। ठीक है, अरुण होता है कि अरुण होता है कि अरुण होता है? ये वाला सही है। ठीक है, तो इस पे गोला लगाएंगे। पेज नंबर 122 निकालिए। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न में शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। नमस्कार, इसको ठीक से लिखेंगे नमस्कार। चाहिए, इसको ठीक से लिखेंगे चाहिए। बीमार, इसको ठीक से लिखेंगे बीमार। ब में बड़ी ई की मात्रा। कृपया, कृपया। ठीक है, आगे देखो तीसरा, वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटियों को सुधार कर वाक्य दोबारा लिखिए। ठीक है, ये गलत वाक्य लिखा गया है, कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक भी है, वर्तनी की त्रुटि भी है, उसको ठीक करके हम लिखेंगे। ठीक है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, ये इसको ठीक करके लिखेंगे इस वाक्य को, मुझे स्कूल नहीं जाना है। अनेकों तितली उड़ रही है, गलत है, अनेक तितलियां उड़ रही हैं। मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। पेड़ में पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य पर सही का निशान लगाइए। जो वाक्य शुद्ध है ना बेटा, उसमें कोई गलतियां नहीं है, उस पर सही का निशान लगाइए। पिताजी आ रहे, ये वाक्य सही है कि ये वाक्य सही है? पिताजी आ गए, ये वाला सही है। ठीक है, और अगला है, मेरे कोई मित्र आ गए, मेरे कुछ मित्र आ गए हैं, ये वाला सही है। ठीक है, अगला है, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने पढ़ाई करी, कौन सा सही है दोनों वाक्यों में से? ये वाला। ठीक, तितलियां उड़ गए, ये वाक्य सही है कि तितलियां उड़ गई? ये वाला सही है। ठीक है, तो आपने सही विकल्प पर सही का निशान लगाया। ठीक है, अभी कुछ नया करें।
शब्द और अर्थ आपस में मिल गए हैं, समझते हुए सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे शब्द दिया गया है और यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया है, शब्दों को उसके अर्थ से मिलाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद कर। मूल का अर्थ होता है जड़। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना, इग्नोर करना। ठीक, मूल्य का अर्थ होता है कीमत। अभी जो हमने लिखा ना, उसी को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अभी जो हमने मैचिंग किया उसी को यहाँ पर लिख देंगे। परिणाम यानी मात्रा, अपेक्षा यानी उम्मीद, मूल यानी जड़, परिणाम यानी नतीजा, अपेक्षा यानी अवहेलना, मूल्य यानी कीमत। ठीक है, पेज नंबर 123 में आइए। अभी जो हमने शब्द और अर्थ को मिलाया, उससे ऐसे वाक्य बनाने बेटा कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, परिमाण, हमें उचित परिमाण यानी मात्रा। ठीक है, हमें उचित परिमाण में भोजन करना चाहिए, यानी हमें उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। अपेक्षा, किसी से उम्मीद करना। अपेक्षा का मतलब है उम्मीद, हमें किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मूल का अर्थ है जड़। मूली मूल है, आपको पता है ना, मूली जड़ होता है। परिणाम, मेरी परीक्षा का परिणाम अच्छा आया है। अपेक्षा, हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सोने, मूल्य, सोने का मूल्य बढ़ गया है। ठीक है, इसको आप लोग नंबरिंग करना चाहें तो आप इसे नंबरिंग कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो भी। ठीक है, अभी स्वयं परीक्षण पे आएंगे। स्वयं परीक्षण में पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। मिठास, इन तीनों मिठास में से कौन सा मिठास सही है? ये वाला। ठीक है, अभी मोटापा, देखो ये तीनों मोटापा में से कौन सा मोटापा सही है? ये वाला। अभी देखो इन तीनों भिखारी में से कौन सा भिखारी सही है? ये वाला। इन तीनों विज्ञान में से कौन सा विज्ञान सही है? ये वाला। अभी दूसरा प्रश्न देखो, वर्तनी और व्याकरणिक देखो गलत टाइप किया। वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटियां सुधार कर वाक्य दोबारा लिखो। राम के पिता ऑफिस पर है, क्या होगा? राम के पिता ऑफिस में है। मैंने आपको बोला था। गुड़िया हंसने लगे हैगी, गुड़िया हंसने लगती है। कीचड़ के कारण बरसात है। वाक्य को सही ढंग से लिखो, बरसात के कारण कीचड़ है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका 14वां पाठ समाप्त हो गया। अभी आप 15वें पाठ में आइए। ये है आपका 15वां पाठ, विराम चिन्ह। ठीक है, पेज नंबर 128 निकालिए, आओ जांचे। ठीक है, यहाँ पर विराम का चिन्ह लगाना है। ठीक है, दिए गए विराम चिन्हों के चिन्ह लगाइए। योजक का चिन्ह कैसे होता है? डैश, एकल उद्धरण चिन्ह, एक उल्टा कॉमा, एक सीधा कॉमा। दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये दो कॉमा। विस्मय सूचक चिन्ह ये है। प्रश्न सूचक चिन्ह इस प्रकार लगाना चाहिए। अल्प विराम ये है, कॉमा नीचे। अभी दूसरे प्रश्न में आइए। दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा उसको पहचान करके हम लोग विराम चिन्ह लगाएंगे। अरे भाई, भाई के बाद विस्मय का चिन्ह लगाएंगे। क्या हो रहा है? प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ठीक, ईद के दिन सभी बच्चे खुश थे, पूर्ण विराम लगाइए। हामिद ने पूछा, यह चिमटा कितने का है? प्रश्न चिन्ह लगाइए।
बच्चों ने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया, पूर्ण विराम। मेरी पुस्तक का नाम मुस्कान है, पूर्ण विराम। भाइयों, हमें मिलकर काम करना चाहिए, पूर्ण विराम। ठीक है, अभी तीसरे प्रश्न में आइए। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाए। प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग करके दो दो वाक्य बना दें। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? अगला है दोहरा उद्धरण चिन्ह। यह बहुत कठिन है, वह आगे। दूसरा वाक्य ये योजक चिन्ह, धीरे धीरे चलिए, वह रात दिन पढ़ता है। अल्प विराम, मैं कौमा राम और सीता जा रहे हैं। मीना, शीला और सोनू आ गए। ठीक, आप खुद से भी लिख सकते हैं। अभी चौथे में आइए। दिए गए अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। ये जो अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा आप पहचान करके लिखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते। मोनिका कौमा काजल कौमा पंकज और रशीद पहाड़ चलते चलते थक गए, पूर्ण विराम लगाओ। ठीक है, पंकज बोला, हे भगवान। ये दो उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। फिर भगवान के बाद विस्मय का चिन्ह, हमारी मंजिल कब आएगी। ठीक है, कब आएगी, पूर्ण विराम और दो उद्धरण का चिन्ह। दो उद्धरण का चिन्ह ऐसे लगाते ना, दो उद्धरण का चिन्ह ये यहाँ पे लगाए, दिखाई नहीं दे रहा साफ से। तभी काजल बोल पड़ी, निर्देशक का चिन्ह डैश, फिर दो उद्धरण का चिन्ह, अरे अभी से थक गए क्या, अभी तो बाग बहुत दूर है। दो उद्धरण का चिन्ह और पूर्ण विराम। सारे बच्चे फिर चल दिए धीरे धीरे। धीरे के बाद ये योजक का चिन्ह लगाएंगे। धीरे कदम बढ़ाते जा रहे थे, पूर्ण विराम। यहाँ पे कुछ दूर जाकर वे एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गए, तभी पत्तों में सरसराहट हुई, पूर्ण विराम। ठीक है, मोनिका ने देखा एक सांप उन्हीं की तरफ आ रहा है, पूर्ण विराम। वह जोर जोर से चिल्लाई, हाय, विस्मय का चिन्ह, इतना बड़ा सांप, पूर्ण विराम। यह तो हमारी तरफ ही आ रहा है, पूर्ण विराम। ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 129 निकालिए। ठीक है, कुछ नया करेंगे बेटा। यहाँ पर देखो, चित्र दिया गया है और इन चित्रों को देखकर उसमें क्या संदेश दिया गया है या चित्रों के माध्यम से क्या बोला गया है, ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए तो ये चित्र हमसे क्या कह रहे हैं, वाक्य बनाकर उचित विराम चिन्ह लगाएं। चित्रों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये चित्र हमसे क्या बोल रहे हैं, वो लिखेंगे। और जहां पर जो उपयुक्त विराम चिन्ह होगा उस विराम चिन्ह को हम वाक्य में लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग कर दो। पहले चित्र को 1, फिर 2, तीसरे चित्र को 3, फिर चौथा, पांचवा नंबर, छठा। पहले चित्र के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे एक बेसिन है, पानी भर गया और वेस्ट हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। क्या लिख सकते हैं, ये चित्र हमें क्या बता सकता है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी दूसरा चित्र देखो, एक व्यक्ति माइक में बोल रहा है और ये असेंबली का दृश्य लग रहा है, तो हमको लगता है ये प्रधानाचार्य हैं और ये विद्यालय के बच्चे हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, हमको ये चित्र देखकर यही लग रहा है। ठीक है, तीसरा देखो, ये गुलाब है, गुलाब बोल रहा है, गुलाब का सुंदर फूल सबके हृदय पर राज करता है। ठीक है, सबको अच्छा लगता है गुलाब का। अब देखो चौथा है, एक बच्चा फूल तोड़ रहा है और साइड में रॉन्ग लगा हुआ है,
इसका संदेश क्या दिया गया होगा यहाँ पे संदेश? नहीं, फूल मत तोड़ो। गार्डन में कभी कभी ऐसा दिया होता है ना फोटो, उसका मतलब ये होता है फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ी। अगला है 5वां, एक लड़की डस्टबिन में कूड़ा डाल रही। और वो दूसरी तरफ देख रही है, क्या हो सकता है? छी, कितनी दुर्गंध आ रही। ठीक है। 6ठा है, देखो सारा कचरा बिखरा पड़ा है। बच्चे देखो, ये डस्टबिन है, तो सारा कचरा। अब देखो, स्वयं परीक्षण में आओ बेटा। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एकल उद्धरण चिन्ह कब लगता है? किसी रचना के नाम के साथ। ठीक है, किसी रचना के नाम के साथ। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? और से पहले। अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? प्रश्न सूचक, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूर्ण विराम। ठीक है। अभी बेटा अंतिम प्रश्न पर आइए। 15वां पाठ का अंतिम प्रश्न पर आइए। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ये जो वाक्य दिया गया है बेटा, इसमें सही जगह पर विराम चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है। क है, मैं देश विदेश घूमकर आया हूँ। मैं देश विदेश घूमकर आया हूँ। विदेश, देश विदेश, देश और विदेश के बीच में डैश का चिन्ह लगेगा। ठीक है। ठीक है। देश और विदेश के बीच में योजक का चिन्ह लगेगा और फिर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है। अभी ख प्रश्न देखिए। शेखर बोला, मामा जी आज यहीं रुक जाइए। बोला के बाद योजक का चिन्ह और 2 कॉमा। ठीक है। 2 कॉमा होता है, उसको क्या बोलते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। मामा जी के बाद विस्मय का चिन्ह, फिर वाक्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम और 2 उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ग है, खिड़कियां, फिर कॉमा लगाएंगे, दरवाजे और रोशनदान बंद कर 2 पूर्ण विराम। ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें, तो अलग अलग वस्तुएं हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? अल्प विराम और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। ठीक है। घ देखिए, मेरी पुस्तक का नाम रचनात्मक व्याकरण भाग 6 है। तो रचनात्मक व्याकरण पुस्तक का नाम है, तो इसको एक एक उद्धरण चिन्ह में करेंगे। ठीक, ऐसे उद्धरण चिन्ह लगाएंगे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपके व्याकरण का 13वां, 14वां और 15वां पाठ किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू क्लास।